नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उदय बैच की। और इस बैच के अंदर हमारे कक्षा 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो है वो ज्ञानार्जन करते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक और चैप्टर की, जो है गुरु नानक देव। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मंत्र कहानी को, ठीक है। और वहां पर ना कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, कुछ बच्चों ने बढ़िया बढ़िया जवाब भी दिए हैं, ठीक है। तो उस कहानी से ना हमें शिक्षा मिलती थी किस चीज की, कि आदमी को आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव के व्यक्तित्व के बारे में। देखो, भक्ति काल के अंदर ना बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे संत हुए। उन्हीं संतों में से कुछ संत ऐसे हुए जिन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। उन्हीं में से एक हैं गुरु नानक देव जी। और इस निबंध के माध्यम से हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी की और कौन कौन सी विशेषताएं थी और व्यक्तित्व उनका कैसा था। क्योंकि देखो बेटा, कुछ बातें केवल हम जानते हैं, कुछ बातें हमें जानना चाहिए। तो जो ये निबंध है गुरु नानक देव जी, वो इसीलिए आपके चैप्टर में रखा गया है कि आप किसी भी चीज को, यानी कि विशेषकर जो हमारे महापुरुष होते हैं, उनको बहुत अच्छे से जान सकें, ठीक है बच्चा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, पहले तो हम लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय भी समझेंगे, ठीक है। और जीवन परिचय भी समझेंगे, दोनों चीजें हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ के सारांश को, ठीक है। क्योंकि परीक्षा भी पास में आ गई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हमें कवर करना है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम बात करते हैं हमारे लेखक महोदय की। लेखक महोदय हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इनकी विशेषता जो बताई जाती है वो इस प्रकार से बताई जाती है कि बाल्यकाल से ही श्री ब्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखना आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे साहित्य जगत में इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा से परिचित होने लगा। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी साहित्यिक प्रतिभा में भी और भी अधिक निखार आने लगा। बंगला साहित्य से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुई। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार तथा आलोचक थे। इन्होंने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंध तथा नवीन शैली आधारित उपन्यासों की रचना की। तो बेटा यहाँ पर ना मैं आपको दो बातें जो है वो महत्वपूर्ण है जो बताना भी चाहूंगा, और इससे हमें कुछ सीख भी मिलती है। भाई क्या सीख मिलती है, तो ये चीज समझ लो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुरुआत से ही, यानी कि बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसी कला का विकास उन्होंने अपने लंबे समय में किया, ठीक है। देखो, शुरुआत कर दी थी बचपन से, फिर पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गए, शांति निकेतन। वहां चीजों को सीखा बहुत अच्छे तरीके से और फिर एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में उभरे। तो यहाँ पर ना एक चीज हमें यह भी समझ में आती है कि किसी चीज की शुरुआत जो है बहुत छोटी होती है, पर उस चीज की जब हम लगातार बढ़ते रहते हैं उस चीज की तरफ, उस स्किल को हम बार बार बढ़ाते रहते हैं, तब कुछ वो स्किल जो है इस तरीके से आता है कि हमें प्रसिद्धि मिलती है समाज में, जो कि हमें इनके जीवन परिचय से देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं भाई। तो देखो, आगे जब हम बात करते हैं भाषा शैली की या कुछ और चीजों की, तो देखो आगे क्या है, विशेष रूप से वैचारिक एवं भावनात्मक निबंधों की रचना करने में द्विवेदी जी अद्वितीय थे। तो मतलब भावात्मक और विचारात्मक जो निबंध थे, ठीक है, व्यक्तिगत और भावात्मक जो निबंध थे उनके ये जो है वो विशेष प्रसिद्ध थे, ठीक है। द्विवेदी जी अद्वितीय थे। ये उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी सुप्रसिद्ध कृति कबीर पर इन्हें मंगला पारितोषक तथा सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य हिंदी का गौरव स्तंभ है। तो ठीक, इस तरीके के साहित्यकार थे कि जो उन्होंने लिखा वो सारी की सारी चीजें हिंदी में एक मानक रचना के रूप में उभरती हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है कि यार ये जो रचना है उस रचना से, यानी कि जो द्विवेदी जी ने लिखा था उस रचना के इर्द गिर्द है या नहीं, उसको मानक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में उभरे। ये उच्च कोटि के विचारक, आलोचक तथा भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। और इनकी जो कला है उसका जो है वो हमेशा साहित्य ऋणी रहेगा, क्योंकि इनके युग से, इनके नाम से एक युग भी प्रचलित है, ठीक है। अब वो आपको बताना है कि भाई उसका समय क्या था, कहाँ से कहाँ तक वो समय या कालखंड माना जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। तो देखो बेटा, आलोचना की यदि बात करें तो सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास और उनका काव्य, कबीर हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म,
भारतीय वाङ्मयम, साहित्य सहचर, नख दर्पण में हिंदी कविता आदि। ठीक है, तो ये कुछ जो है उनके वो प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं या आलोचना है। फिर दूसरे प्रकार की अगर बात की जाए कि दूसरी कौन सी विधा थी, तो बेटा उन्होंने निबंध बहुत लिखे हैं, जैसे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, आम फिर बोरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक कुत्ता एक मैना। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध निबंध है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं भाषा शैली की। तो देखिए जब भाषा शैली की बात की जाती है ना, तो द्विवेदी जी की भाषा शैली बहुत संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा शैली के दो रूप हैं, निबंध में जहां संस्कृत के सरल तत्समों का प्रयोग किया गया है, यानी तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है, तो भैया वो मैंने पहले भी बताया था आपको कि वे शब्द जो हिंदी में आए हैं संस्कृत से, और किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं, उस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं भैया कि जैसे संस्कृत में प्रयोग में लिए गए थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर देखो शब्दों का प्रयोग किया गया है वही उर्दू, फारसी, बंगला और देशज शब्दों को भी प्रयोग मिलता है, या देशज शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने जो उनकी शब्द शैली को जाना। अगर शैली की बात करें तो बेटा अनेक रूपता इनकी शैली के अंदर मूलता मिलती है। जिस तरीके से लिखने की जरूरत है उस तरीके से वो लिखते हैं, और शैली भी एक तरीके से नहीं बल्कि बदलती जाती है, जैसा उन्हें उचित लगता है उस तरीके से वो बदलते रहते हैं, शैली को अपनी बनाते रहते हैं और लिखते रहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये कुछ बातें थी जो हमने उनके जीवन के विषय में जानी, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में जानी। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहानी की। तो देखो कहानी ये बताती है, जो चैप्टर है उसका सारांश ये है कि ये जो चैप्टर है ये एक प्रकार का निबंध है। और कैसा निबंध है, संस्मरणात्मक, मतलब चीजों को याद करते हुए निबंध लिखा गया है। ठीक है, और इस निबंध में हम ये जानेंगे कि भाई गुरु नानक देव जी का जो व्यक्तित्व था वो किस प्रकार का था, सामाजिक कार्यों में उन्होंने कौन कौन सी चीजें प्रस्तुत की। ठीक है, और किस तरीके से एक जो व्यक्ति होता है, एक सामान्य सा जन्म लेने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक आदर्श प्रस्तुत करता है, और फिर उसकी बातों पर जो है वो सारा संसार चलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बताया जाता है कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। ठीक है, तो देखो भारत में कार्तिक मास पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरे देश में कोई ना कोई उत्सव, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान तथा मेलों का आयोजन किया जाता है। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की इसी पावन तिथि पर गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गुरु नानक देव स्वयं भी ऐसे ही 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। गुरु चाहे इस पृथ्वी पर कभी भी प्रकट हुए हों, किंतु कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। लेकिन श्रद्धालुओं के मन में तो वे रहते हैं, पल पल प्रकट होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर ना ये बताया गया है कि भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है, अब वो महत्व क्यों माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े त्योहार जो है उसी टाइम पड़ते हैं। ठीक है, दिवाली का महीना होता है वो। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसी समय होती हैं। तो बहुत सारे त्योहार जो हम उस मंथ में देखने को मिलते हैं, कार्तिक के मंथ में। ठीक है, और हमारे कल्चर में उसका विशेष महत्व भी है। ठीक है, तो इस कारण हर जगह उसका महत्व देखने को मिलता है। पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं लेखक हमारे कि 16 कलाओं से जिस प्रकार चंद्रमा उदय होता है और चंद्रमा का प्रकाश जो होता है वो बड़ा ही शीतल हो जाता है, बड़ा ही मनमोहक प्रकाश हो जाता है, उसी तरीके से जो गुरु नानक देव जी थे वो भी 16 कलाओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे। यानी कि जिस तरीके से चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है, उसी तरीके से गुरु नानक देव जी का जो व्यक्तित्व था वो भी 16 कलाओं से परिपूर्ण था। ठीक है, और इसी संबंध को उन्होंने उदाहरण देकर बताया है। फिर आगे ये कहते हैं कि भाई चाहे गुरुदेव का जन्म कभी भी और कहीं भी हुआ हो, पर वो आज के समय श्रद्धालुओं के मन में रहते हैं और पल पल प्रकट होते रहते हैं। अब यहाँ पर पल पल प्रकट होने से क्या मतलब होता है, तो इस चीज को समझो कि जब भी ना देखो, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारी मम्मी ने जिन जिन बातों के लिए मना किया होता है, अगर वो बातें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं तो हमें याद आ जाता है कि मम्मी ने बोला था ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो वैसा ही गुरु नानक देव जी की सीखों के विषय में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी जब सीख हमारे जहन में उतर आती है कि भाई कोई कठिन समस्या आई, कोई कठिन दौर आया और हमारे जहन में उनकी सीख आ गई, तो इसी तरीके से वो पल पल हमारे मन में प्रकट होते रहते हैं। ये बात जो है वो कही जा रही है। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो देखिए गुरु नानक देव के जन्म के माहौल के विषय में बताया जा रहा है। तो देखो बेटा गुरु नानक देव का जो जन्म है वो आज से लगभग लगभग 500 वर्ष पहले हुआ होगा,
और उस समय देश में विभिन्न प्रकार के कुसंस्कार जो हैं, वो रूढ़िवादिता जो है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस देश में थी। ठीक है, और ये बात सच है कि देखो हम लगभग लगभग 1000 साल के आसपास गुलाम रहे, और गुलाम लोगों के अंदर ना जो समाज गुलाम हो जाता है, उस समाज में रूढ़ियां जन्म लेती ही हैं। एक अच्छे समाज में कभी भी जो है वो रूढ़ियां जन्म नहीं लेती हैं, लेकिन वो धीरे 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 समाज जो है उनको ठीक करता जाता है। पर एक गुलाम समाज में और ठहरे हुए पानी में हमेशा जो है वो रूढ़ियां जो है वो जन्म लेंगी। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। फिर देखो, देश में नए धर्म के लोगों के आने के कारण बहुत सारी समस्याएं भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, और इसी समय होता है गुरु नानक देव का जन्म, और वो एक नई विचारधारा को मत देते हैं, एक नई विचारधारा का जो है प्रतिपादन करते हैं, जो हमें देखने को मिलती है। ठीक बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली चीजों की। तो देखिए, गुरु नानक देव ऐसे संत थे जो शरत काल के चंद्रमा की तरह शांत थे। इनकी मधुर वाणी से विचार और आचरण में क्रांति ला दी थी। वे लोगों को उपदेश नहीं देते, वरन लोगों से यह भी अपेक्षा करते कि वे इसका अपने जीवन में पालन करें या अनुसरण करें। तो देखो बेटा, होता यह है कि उनका जो चरित्र था वो इस प्रकार का था कि वो लोगों को आदेश नहीं देते थे। ठीक है, और केवल प्रवचन दे के छोड़ नहीं देते थे, प्रवचन दे दिया, अच्छी अच्छी बातें बता दी और बात खत्म, ऐसा नहीं। कुछ बातें उन्होंने कही और वो बातें आपको मानना भी है, वो बातें जो है आपको कहना भी है। ये तमाम तरीके की बातें जो हैं वो गुरु नानक देव के व्यक्तित्व का भाग थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे समझते हैं। देखो, आडंबरों का विरोध। तो इस बात में गुरु नानक देव जी ने वास्तव में बहुत सारे आडंबरों का विरोध भी किया है। आइए समझते हैं कैसे। देखो, गुरु नानक देव आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। तब वे लोगों से कहते थे कि जिस आडंबरों को तुम धर्म तथा जिन संस्कारों को तुम आस्था मान रहे हो, वे सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं ईश्वर रूप होकर आत्मा रूप में तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान है। उस निराकार दिव्य शक्ति के कारण तुम ही जीवित हो। उस परमपिता परमेश्वर के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। घट घट में उसी की तो ज्योति विद्यमान है। पृथ्वी आकाश सभी स्थानों पर उसी का अस्तित्व है। गुरु नानक देव की बातों में कोई भी बनावटीपन नहीं दिखाई देता था। वे अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से कोसों दूर थे। तो बेटा, यहाँ पर गुरु नानक देव की एक विशेष बात के विषय में जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने धार्मिक जो आडंबर थे उनका विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से जिन चीजों को तुम धर्म मान रहे हो वो वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म वास्तव में ये है कि जो ईश्वर है वो तुम्हारे अंदर वास करता है। ठीक है, तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर वास करता है, और यही जो चीज है, यही जो है वो मूल धर्म है। तुम फालतू ही परेशान हो रहे हो यहाँ वहां घूम के। ठीक है, और जिस दिन उस ईश्वर की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, उस दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि बिना ईश्वर के हमारा कोई अस्तित्व न था, ना है और ना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा काम की बात बताई जो आज भी प्रयोग में है कि भाई देखो, बहुत ज्यादा भटकने से कोई फायदा नहीं है। ईश्वर को सच्चे मन से मानो। वही बात है ना कि मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ठीक है, तो बड़े सरलता से उन्होंने इस बात को कहा। कोई भी बनावटीपन, कोई भी अहंकार जो है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगली कहानी या अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगले पार्ट में बताया गया है आडंबरों का विरोध। बातों को घुमा फिरा कर कहना उनकी प्रकृति नहीं थी। उन्होंने प्रेम व मैत्री युक्त, मीठी, अहंकार रहित, सीधी सहज वाणी में पंथ से भटकी हुई जनता को उसका लक्ष्य बताया। ठीक है, उसके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े मनीषी भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कितनी बड़ी ताकत है और उसका कितना निरीह स्वरूप था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी जिसकी झलक उनके चरित्र में दिखाई पड़ती है। तो देखो बच्चा, होता यह है कि भाई उन्होंने जितने भी उस समय के लोग थे वो तरह तरह की बातों में फंस गए थे, तरह तरह के आडंबरों में फंसे हुए थे। उन्होंने सारे समाज को उस आडंबरों से बाहर निकाला और सीधी सच्ची बात कही। भाई सीधी सच्ची बात क्या कही कि देखो, ज्यादा भटको मत। ठीक है, जैसा जीवन है उस जीवन को उस तरीके से जियो, और ईश्वर के प्रति उन्होंने सीधा रूप दिखाया, घुमा फिरा कर चीजें नहीं कही, बिल्कुल सरलता से सीधी बात कही। ठीक है, तो ये एक विशेषता थी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं। देखो,
आगे क्या है, गुरु नानक देव का ज्ञान संदेश। अब गुरु नानक देव के ज्ञान संदेश के बारे में बात करते हैं। क्या उन्होंने कहा, गुरु नानक देव ईश्वर की वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। ईश्वर जब लोगों का कल्याण करते हैं तो गुरु नानक जैसे संतों को पैदा कर देते हैं। वे प्रेम द्वारा उपचार करते थे। उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश दिया। दूसरों के साथ सहानुभूति रखना ही उनका शास्त्र था। वह लोगों को कुसंस्कारों को अपनी प्रेमपूर्ण अमृतवाणी से भेदने में सक्षम थे। वे कहते थे कि तुम झूठे मुंह में पड़कर जिस अहंकार में लिप्त हो उससे तुम्हें आजादी मिलने वाली नहीं। तो बेटा यहाँ पर उनकी जो संदेश है उसके विषय में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हमारे आसपास के लोग हुआ करते थे उस दौरान, तो भाई वो ये बात कह रहे थे कि अलग अलग तरीके से जो है वो ईश्वर की प्राप्ति होती। पर गुरु नानक देव ने ईश्वर का सीधा संदेश लोगों तक पहुंचाया और ये बात बताई कि भाई प्रेम और उपकार से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को प्रति सहानुभूति रखो, दया भाव रखो, इस तरीके से जीवन जियो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत हठी होते हैं, अरे ये तो सब फालतू की बातें, कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को अपनी बात से, केवल प्रेम पूर्वक बात से उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई जिस चीज में तुम पड़े हो, जैसे झूठा मुंह जानते हो, झूठा मुंह ये होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, अरे ये हम कर देंगे, ये हम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये कह दिया, तमाम तरीके की जो उलझने हैं ना, तमाम तरीके की जो अहमवाद है, उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। और वो कहते भी थे कि तुम फालतू में फंस रहे हो, कहीं भी सब चीजें जो हैं झूठी हैं और इन झूठी चीजों से तुम्हें कभी आजादी नहीं मिलने वाली। वो एक शेर भी है ना कि ये झूठे लोग हैं सच्चाइयों से नहीं मिलते। किसी शायर का एक प्रसिद्ध शेर भी है कि ये झूठे लोग हैं, ये सच्चाइयों से नहीं मिलते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, वही बात जो है गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो आडंबरों से प्राप्त नहीं होता है, झूठ के मोह या छल कपट से प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर वास्तव में सच्चे हृदय से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बात जो है उन्होंने बताई। अब देखो आगे जो बात हम करते हैं, उनके अंदर उन्होंने निराकार भक्ति की बात कही थी कि भाई निराकार भक्ति क्या है, कैसे हमें करनी है, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, गुरु नानक देव स्वयं को ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे। उन्होंने ईश्वर के साकार रूप की भक्ति नहीं की। उन्होंने संदेश दिया कि संसार पर विजय पाने से पहले स्वयं और अपने विचारों पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, लोभ मनुष्य नहीं रहने देते। तो बेटा ये बात सच है कि दुनिया में ना जितनी आज आप उठा पटक देख रहे हैं, ठीक है, किसी ने किसी दूसरे देश पर चढ़ाई कर दी, किसी का किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कुछ हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हमारे व्यवहार से परेशान है। तो इन सब चीजों के पीछे केवल ईर्ष्या, लालच, लोभ, ठीक है, इन चार चीजों के अलावा कोई पांचवी चीज नहीं होती है। हमेशा ये चीज जहां होंगी वहां लड़ाइयां होंगी। तो इसी बात को नानक देव जी ने कहा था निराकार भक्ति के अंदर कि इन सारी चीजों से ऊपर उठो, ऊपर उठने के बाद सच्चे ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, ठीक है। और वो अच्छा केवल भक्ति के माध्यम से नहीं है, बल्कि अपने चरित्र के माध्यम से अच्छा बनाने की बात उन्होंने कही है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक बात उन्होंने कही। अब देखो दूसरी बात क्या बताई जा रही है, गुरु नानक देव परमात्मा का रूप। तो यहाँ पर देखो, परमात्मा जब मनुष्यों पर दया दिखाते हैं तो ऐसे ही संतों का अवतार के रूप में इस संसार में उत्पन्न कर देते हैं। तो भैया देखो ये बात सच है कि जब जब ईश्वर अपनी अनुभूति कराना चाहता है तो संतों का सहारा लेता है, वो महापुरुषों का सहारा लेता है और प्रमाणित करता है कि मैं हूं, तुम इस रास्ते पर चलकर मुझे पा सकते हो। तो उसी प्रकार के संत जो थे वो हमारे गुरु नानक देव जी थे। फिर आगे देखो क्या है, ऐसा ही अलौकिक शक्ति के रूप में नानक देव जी हमारे देश में पैदा हुए थे। यानी कि हमारे देश मतलब कहाँ, भारत में पैदा हुए थे। फिर ऐसे महापुरुष जब शरीर धारण करते हैं तो वे कुछ अनोखा ही करके दिखाते हैं। वे दीन दुखी पीड़ित व भटके हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाकर उनके जीवन का उद्धार कर देते हैं। वर्तमान में गुरु वाणी या गुरु की वाणी सबसे अधिक जरूरत है की सबसे अधिक जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके ग्रंथ परंपरा के विषय में बताया गया, ये सारी चीजें बताई गई। और ये भी बताया गया कि भाई वास्तव में मनुष्य जो है वो किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि भाई उन्होंने क्या बताया कि दीन दुखी जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को ना गुरुवाणी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है बच्चा। तो ये तो था
ये भाग। अब देखो परमात्मा के दूसरे भाग में क्या कहता है, वो यहाँ पर ये कहता है कि नई आशा नई उमंग, ठीक है, और नए उल्लास के साथ इस देश की जनता आपके सामने नतमस्तक है, ठीक, नतमस्तक है। क्यों है भैया, कि भाई जब कोई अच्छी बात कहता है, अच्छी बात के साथ साथ वो अच्छा आचरण भी करता है, और ये हमें दिख भी रहा होता है कि भाई इसके आचरण से, इसकी बातों से हमारे जीवन में हमारा अच्छा ही होने वाला है, हमें परमार्थ की प्राप्ति ही होने वाली है, तो फिर उसकी बात क्यों ना कोई माने, सारी दुनिया उसकी बात मानेगी, ठीक है। तो देखो, आप आशा की ज्योति फैलाकर प्रेम की स्निग्ध धारा से हमारा मार्गदर्शन करो, हम आपकी अमृतवाणी को भुला नहीं पाएंगे, अतः हमें आप उचित मार्ग दिखाएं तथा ऋणी भारत का प्रणाम स्वीकार करें। तो इस तरीके से जो है वो लेखक अपने भाव व्यक्त करता है कि भाई देखो, भारत को में ना कितने लोग हुए और उनमें से आपने क्या इतना अच्छा काम किया। आज भी लोग जो है गुरु नानक जी के कल्चर को फॉलो करते हैं, उनकी दी गई हुई बातों को, उन्होंने जो जो ज्ञान दिया था वो सारी बातें जो हैं वो गुरुवाणी में संकलित हैं। तो उन सारी बातों पर लोग अपना जीवन जिया करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ हर रोज कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है, कोई ना कोई चीजें घटती रहती हैं, हर चीज के अंदर कोई ना कोई आश्चर्य छुपा होता है, वैसे देश में गुरु नानक जैसा सरल संत होता है, और सरल संत होने के बाद दुनिया आज भी उसे मान रही है, ठीक है। हम सारा प्रयास करने के बाद भी एक छोटा सा काम नहीं कर पाते, वहां पर गुरु नानक देव जी जैसे व्यक्तित्व ने पूरी की पूरी दुनिया बदल दी, कई लोगों का जो है उनका व्यवहार आचरण एकदम से बदल दिया, और आज भी लोग उन्हें मान रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण उन्हें परमात्मा का रूप ही माना जाता है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। आइए बच्चों, अब आपकी बारी। यदि कहीं कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।